स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 मैथ का क्लास 9th का। अभी तक के 9th के पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जाके देखिए, समझिए, जो भी समझ में ना आए मुझे कमेंट में करके बताइए। और मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर और रैशनलाइजेशन। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहले सिखाऊंगा आपको ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। अब ऑपरेशन करेंगे ये नहीं कि उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कहीं चाकू छुरी निकाल लो ऑपरेशन करने के लिए रियल नंबर का, ठीक है बच्चों। तो ये है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ऑपरेशन करेंगे हम रियल नंबर का। अब देखो बच्चों, थोड़ा रियल नंबर बता दूं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हमारा होता है रैशनल और इरेशनल। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर, रैशनल नंबर। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर इतना ही, क्लास 10th का पहला चैप्टर है, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, रैशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं? एक रियल नंबर बनाते हैं। तो इन रियल नंबर का हम करेंगे ऑपरेशन प्लस माइनस इसके साथ। तो देखो, कुछ ऑपरेशन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बता दूँ, जैसे कि रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा बताओ? स्कूल में पढ़ा होगा आपने, इरेशनल, है ना। जब हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो आएगा इरेशनल। अब जिस बच्चे को रैशनल और इरेशनल में कन्फ्यूजन है, वो जाके मेरी पिछली वीडियो देखे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा बताता हूँ, रैशनल माइनस इरेशनल क्या आएगा बताओ क्या आएगा? इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अब थर्ड, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, बताओ ये भी क्या आएगा? इरेशनल। क्या कह रहे हो कि सर सबका तो इरेशनल ही आ रहा है? हाँ बच्चों, इरेशनल ही आता है। डिवाइड भी करोगे इरेशनल तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा, ठीक है। एक बार आप नोट कर लो इस चीज़ को, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके कुछ। ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल है, इसे याद रखना आप, बस याद रखने की ज़रूरत है। नोट कर लो, एक बार देख लेना, याद हो जाएगा फिर। अब देखो, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्लासीफाई करना है कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। अब बताओ बच्चों, 3 कैसा नंबर है? रैशनल। अगर इसके साथ √5 लगा दूं तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक रैशनल है, एक इरेशनल है। तो हम देखते हैं, एक रैशनल और इरेशनल और मल्टीप्लाई, तो कौन सा नंबर होगा? ये इरेशनल। कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ईजी है ना? ईजी है बच्चों। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन करना। जैसे कि एक क्वेश्चन है वहाँ 3 + √23 - 23, ये ब्रैकेट में है, ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। तो आप देखो, अब ये बताओ रैशनल है इरेशनल है? तो चेक कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस √23 √23 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है, 3 बच गया। तो ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। इरेशनल को I से शो करना है और रैशनल को R से। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको, रैशनल और इरेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में समझ आ गया। बहुत ईजी है, जाके करना। अब मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ, जो कि आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं हम रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। जैसे कि तुमने आइडेंटिटीज़ रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट, है ना। अब स्क्वायर रूट तो सबको पता होगा, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहता है, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। जो इसके अंदर जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल। जो परफेक्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। जैसे 16 है तो कट जाएगा, 4 आ जाएगा। बट √3 होगा तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा।
और ये रैशनल होगा। तो इतना तो सबको पता ही है, अब बता ही देंगे, बच्चे समझदार हैं। तो मैं आपको आइडेंटिटीज़ बताता हूँ रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के रिलेटिंग कुछ आइडेंटिटी हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी ऐसे है, ए बी इक्वल्स टू ए रूट बी। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मतलब इसका कहने का मतलब है, ये लिखा हुआ है 3√5 मान लो, तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 3√5। तो सबसे पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई आप लोगों की। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ऐसे लिखा हुआ है 3√5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं √3√5। सेकेंड तो ये इस तरह से लिखी होगी आपके में, a/b एग्जाम्पल दे दिया पहले मैंने, और a/b ऐसे लिखा होगा। तो ये दो आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब देखो थर्ड आइडेंटिटी बताता हूँ, ऐसे लिखी होगी √a प्लस √b √a माइनस √b। अब देखो बच्चों, तुम्हें देख के यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कोई फार्मूला लगा है ज़रूर। आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई तो फार्मूला, हाँ यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² का। होता है क्या, होता है a+b और a माइनस b। तो देखो बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों a माइनस b। ये होगा आइडेंटिटी, तीसरी हो गई। अब चौथी √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे √a। अब आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगी, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो a ये है, b ये है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो √a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b, ए बी के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और प्लस b का √b का स्क्वायर, ठीक है। तो मिटा देता हूँ ये। अब देखो बताओ क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 √ क्या बचेगा बताओ 2ab है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, b से ये कट जाएगा, b बचेगा सिर्फ हमारे पास। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है, ठीक है। 4 आइडेंटिटी हो गई। और कोई आइडेंटिटी रह रही है, अगर रह रही है तो उसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है, ऐसी है, बस आइडेंटिटीज बताई गई हैं। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर आ जाता है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। तो मिटा दो, ये उतार लिया होगा सभी ने। एक आइडेंटिटीज और है बच्चों, फिफ्थ भी बता देता हूँ। ऐसे होगा a√b प्लस a माइनस √b, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी a+b वाला फार्मूला लग गया, जो ये वाला फार्मूला है यहाँ पे भी लग गया। हम क्या लिखेंगे a² माइनस √b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² तो a² रहेगा, a² तो a² रहेगा, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा b, ये होगा एक आइडेंटिटी, ठीक है। तो उतार लो इसे। तो बच्चों आपको आइडेंटिटीज तो समझ में आ गई। अब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बताता हूँ। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे, जैसे कि 1/7 लिखा हुआ है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये सिखाऊंगा आपको। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक टू एलिमिनेट रेडिकल फॉर्म डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। जो इसका डिनोमिनेटर है इसको किस पर चेंज करना होता है, इसको मान लो कि रैशनल नंबर में चेंज करना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, यह है ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई, √7 की मल्टीप्लाई होगी, और 7 और 7 की मल्टीप्लाई होगी। तो बताओ क्या होगा, आप लोगों को बताइएगा होगा कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ऐसे √3 इंटू √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये तो बताया गया होगा आपको। तो यही केस है, यहाँ पे भी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। देखो कैसा आ गया, डिनोमिनेटर को एक फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दिया, ठीक है। बस यही रैशनलाइजेशन में करना होता है। रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जो इसका डिनोमिनेटर है उसे फ्रैक्शन में शो कर पाएँ,
और ये इसे ऐसे करने की वजह से हमें क्या होता है, समझने में इजी होता है, और दूसरी चीज़ नंबर लाइन पे शो करने में इजी होती है। तो ये उतार लो, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो, आपको मान लो यहाँ पे मैं दे दूँ √6 अपॉन 1/√6 ये दे दो। अब बोलो इसे रैशनलाइज करो, तो कर दोगे आप लोग, समझदार हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, √6 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा नंबर, बस ये होता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों ऐसे होगा, √3 माइनस √2। तो याद रखना इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा जो ये वाला साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। √3 प्लस √2, ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, √3 प्लस √2 ये आएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखो a प्लस बी वाला फॉर्म बन गया, तो हम इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आप लोगों को अच्छे से पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 प्लस √2, तो बचा क्या हमारे पास 3 माइनस 2, तो 3 प्लस √2, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में। मैंने बताया था, आ गया ना। बस यही करना होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बार इसे आप अच्छे से करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो इसका ये नहीं मतलब ये नहीं कि आप पूरे मज़े करो, आधे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेना घर पे, और मेरी वीडियो को देखते रहना। धन्यवाद।